सौतेली बेटी से छीना माँ ने सगी बहू के लिए बच्चा। जानवी बाथरूम में बैठी ढेर सारे कपड़े धो रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ नम्रता और कपड़े लेकर वहां आती है और जानवी को देते हुए कहती है, ये ले, ये सारे कपड़े भी अभी के अभी धुल जाने चाहिए। पर माँ, मैं सुबह से कपड़े ही तो धो रही हूँ, 3 बाल्टी कपड़े धो चुकी हूँ, अब ये इतने सारे और। मुझे ये सब मत बता कि तू सुबह से धो रही है या रात से, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा कहकर नम्रता कपड़ों का ढेर बाथरूम के फर्श पर जोर से पटक कर बाहर चली जाती है और जानवी सभी कपड़े धोती है। तभी समीर और अंजलि बाजार से खरीदारी करके वापस घर आते हैं। अंजलि सामान सोफे पर रखते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, बाजार में आज बहुत भीड़ थी, पर सामान बहुत अच्छा मिल गया। हाँ माँ, अंजलि ने तो पूरा बाजार ही उठा लिया है, थक गए हम तो। माँ जी, मैं सारी सब्जियाँ ले आई हूँ और घर का सारा राशन भी 1 महीने का साथ ले आई हूँ। और हाँ माँ जी, जानवी की चप्पल टूट गई थी ना, तो उसके लिए नई चप्पल भी ले आई हूँ। बेटा, वो तेरी सौतेली ननंद है, उसके लिए इतना करने की क्या जरूरत थी? वो पुरानी वाली भी तो गांठ बांधकर पहन सकती थी, फालतू का खर्चा। अरे माँ जी, वो पुरानी हो चुकी थी। अच्छा, वैसे जानवी कहाँ है, नजर नहीं आ रही? वो बाथरूम में कपड़े धो रही है, काम चोर कहेंगी, इतना धीरे काम करती है। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। ऐसा कहकर अंजलि बाथरूम की तरफ जाती है और देखती है कि जानवी पसीने से तरबतर कपड़े रगड़ रही है। अरे जानवी, इतने सारे कपड़े धो रही हो? हाँ भाभी, बस थोड़े ही बचे हैं, तो मैंने सोचा सब आज ही निपटा लूं। तू पागल है क्या? मेरा इंतजार कर लेती, हम दोनों मिलकर धो लेती। नहीं भाभी, आप बाजार गई थी, थक गई होंगी, मैंने सोचा मैं ही कर लूंगी। लेकिन तू भी तो इंसान है ना। अच्छा, आप छोड़िए सब, अगर धो लिया तो मैं तुम्हारे साथ ये कपड़े ऊपर छत पर डलवा देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। ठीक है भाभी, तो चलिए। और सुनो, उसके बाद फिर मैं तुम्हारे लिए नई चप्पल भी लाई हूँ, वो दिखाऊंगी, तुझे बहुत पसंद आएगी। अंजलि और जानवी बाल्टी उठाकर छत की ओर जाती हैं और आपस में बातें करते हुए छत पर कपड़े डालने लगती हैं। छत पर कपड़े सुखाते समय बगल वाली छत पर 2 पड़ोसने सीमा और मीना उन्हें देखकर कहती हैं, देख रही है मीना, इन ननंद भाभी में कितना प्यार है। कौन कहेगा इन्हें देखकर कि ये सौतेली ननंद भाभी है। हाँ बहन, ऐसी ननंद भाभी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी हैं। ये दोनों तो सचमुच समाज के लिए एक मिसाल है। जानवी और अंजलि उनकी बातें सुन लेती हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती हैं। जानवी कहती है, भाभी सुना आपने वो क्या कह रही थी? सुना मैंने, और वो सच ही तो कह रही है। तू मेरी जान है जानवी, और आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त भाभी। कपड़े डालने के बाद दोनों नीचे कमरे में आते हैं और अंजलि नई चप्पल निकालकर जानवी को देते हुए कहती है, ये लो जानवी, तुम्हारी नई चप्पल पहनकर देखो तो जरा कैसी है। हाँ भाभी, मेरी पुरानी वाली तो एकदम घिस गई थी। वाह भाभी, ये तो बहुत सुंदर है। मुझे पता था तुझे पसंद आएगी, इसका रंग तुझ पर बहुत जमेगा। थैंक यू भाभी, आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं। तब तक वहाँ नम्रता आ जाती है और बोलती है, हाँ हाँ, बहुत हो गया ननंद भाभी का ड्रामा, अब सब्जियां ले जा और जल्दी से खाना बना। माँ जी, मैं भी मदद करवा देती हूँ रसोई में। नहीं बहू, तू अभी थक कर आई है, तू आराम कर, ये जानवी कर लेगी। कोई बात नहीं भाभी, मैं बना लूंगी। अरे वैसे जानवी, आज तो तुम्हारी भाभी तुम्हारी पसंद की पालक और पनीर लेकर आई हैं। सच में भाई, आज तो मजा आ जाएगा, मुझे बहुत भूख भी लगी है। हाँ, अंजलि कह रही थी कि जानवी को पालक पनीर बहुत पसंद है, तो आज वही बनेगा। हाँ भाई, क्यों नहीं बनेगा। हमारी बहू को हमारी बेटी का कितना ख्याल है, देखकर दिल खुश हो जाता है। चुप रहो तुम लोग। अंजलि, तूने अपनी सौतेली ननंद को एकदम सर पर चढ़ा रखा है और इसकी शादी वादी की बातें चल रही हैं। और जब ये ससुराल जाएगी तो क्या मैं अपनी बहू को साथ में भेजूंगी? ससुराल तो तुझे खुद ही संभालना पड़ेगा, वहाँ कोई अंजलि नहीं आएगी तेरा हाथ बटाने। अरे माँ जी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? मैंने अपनी ननंद को सब सिखा दिया है, वो सब संभाल लेगी। हाँ हाँ, तुम लोग तो हमेशा इसी की तरफदारी करोगे। जाओ अब खाना बनाओ। अंजलि और जानवी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती हैं। खाना तैयार होने के बाद अंजलि और जानवी मिलकर सभी के लिए खाना लगाती हैं। सब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और मजे से खाना खाते हैं। अगले दिन दोपहर में नम्रता सभी से कहती है, जानवी के लिए एक रिश्ता आया है, बहुत अच्छा घर है। लड़का क्या करता है, परिवार कैसा है? लड़का बहुत अमीर है, बस एक बात है कि उसकी बीवी मर गई है और वो 45 साल का है। क्या 45 साल? नम्रता, जानवी अभी सिर्फ 21 साल की है, लड़के की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ माँ, पिताजी ठीक कह रहे हैं। अरे कुछ नहीं होता उम्र से, पैसा तो अच्छा है ना, खानदान बड़ा है, और तू कब तक अपनी सौतेली बहन को सर पर बोझ बनाकर रखेगा? मुझे मेरी बहू की भी तो जिंदगी देखनी है। पर नम्रता, ये तो जानवी के साथ नाइंसाफी होगी। चुप रहिए आप, मैंने फोन पर बात कर ली है, मैं ही शादी तय कर दूंगी।
यह सुनकर जानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दौड़कर अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। इधर अंजलि नम्रता से कहती है, माँ जी, आप जानवी की शादी उस बूढ़े आदमी से करना चाहती हैं? तू तो ऐसे कह रही है जैसे वो तेरी सगी ननंद है। हाँ, आप यही समझिए माँ जी, जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगी। माँ, अंजलि सही कह रही है, सौतेली ही सही लेकिन जानवी मेरी बहन है, उसका सौदा मत कीजिए। तुम सब लोग मेरे खिलाफ हो रहे हो, एक लड़की के लिए अपनी माँ से लड़ोगे? माँ जी, गलत है और गलत का साथ मैं कभी नहीं दूंगी। नम्रता, बच्चे सही कह रहे हैं, चलो भाई ये रिश्ता कैंसिल करो। ठीक है, कर लो अपनी मनमानी, कल को जब ये घर में बैठी रहेगी तो मुझे मत बोलना। ऐसा कहकर नम्रता गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। यह सुनकर जानवी कमरे से बाहर आती है और दौड़कर अंजलि को गले से लगा लेती है। थैंक यू भाभी, आपने मुझे बचा लिया। मुझे पता था आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दोगी। हमेशा मैं तेरे साथ हूँ जानवी। इस तरह अगले कुछ महीनों में नंद और भाभी की दोस्ती और गहरी हो जाती है। वहीं एक दिन जानवी और अंजलि बाहर मार्केट में पहले शॉपिंग करती हैं और शॉपिंग करने के बाद दोनों आइसक्रीम खाते हुए पार्लर में जाती हैं। तभी जानवी कहती है, भाभी आइसक्रीम बहुत टेस्टी है, आप भी खाइए ना। हाँ, सच में बहुत अच्छी है जानवी। दोनों बेंच पर बैठकर आइसक्रीम खा रही हैं। तभी वहां से एक महिला अपने छोटे बेटे को लेकर गुजरती है। अंजलि उसके बच्चे को देखकर जानवी से कहती है, काश मेरा भी ऐसा कोई बच्चा होता। शादी को 2 साल हो गए हैं लेकिन मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ। कभी कभी बहुत अकेलापन लगता है। आप चिंता मत करो भाभी, मैं आपके लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करूंगी, आपको बच्चा जरूर होगा। अगले दिन सुबह सुबह जानवी बिना किसी को बताए पास के प्रसिद्ध मंदिर पहुंच जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, प्लीज मेरी भाभी को जल्दी से जल्दी संतान सुख दे दो। जानवी मंदिर में नारियल चढ़ाती है और अपनी भाभी के लिए मन्नत मांगती है और वापस आने लगती है। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर अपने बेटे के साथ खड़ी गायत्री जानवी को बहुत गौर से देखती है और अपने बेटे से कहती है, कितनी सुशीला संस्कारी लड़की लग रही है, प्रार्थना भी कितने मन से कर रही थी। तभी जानवी गायत्री के पास आती है तो गायत्री उसे रोक कर कहती है, बेटा तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम जानवी है, मैं पास की गली में रहती हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हें देखकर अच्छा लगा। जानवी उसे अपना पता बता देती है और वह घर वापस आ जाती है। अगले दिन गायत्री अपने बेटे के साथ जानवी के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाती है। अरे आप लोग यहाँ, हम आपकी बेटी जानवी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लाए हैं। मैंने उसे मंदिर में देखा था और मुझे वो बहुत पसंद आई। अरे आइए आइए, आप लोग अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? मेहमान अंदर आकर बैठ जाते हैं। फिर जानवी सभी के लिए चाय लेकर आती है और इस तरह जानवी की शादी राज से तय हो जाती है और बीते समय के साथ कुछ ही हफ्तों में धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है और फिर जानवी अपने ससुराल आ जाती है। जानवी अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में खुश रहने लगती है। एक दिन उसे अंजलि का फोन आता है। जानवी, जानवी सुन रही है? एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है। अरे वाह भाभी, मेरी प्रार्थना काम कर गई, मैं अभी आपसे मिलने आ रही हूँ। फोन रखकर जानवी अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी सास गायत्री को सारी बातें बताती है। माँ जी, मुझे भाभी से मिलने जाना है, वो माँ बनने वाली है, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। चलो जानवी, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। थैंक यू राज। बेटा अब तुम भी कुछ खबर जल्दी ही सुना दो, हमारे घर भी किलकारियां गूंजनी चाहिए। माँ जी आप भी ना। राज और जानवी कार में बैठकर मायके की तरफ जा रहे हैं। तभी रास्ते में राज जानवी से कहता है, जानवी तुम्हारी भाभी के घर में खुशी आने वाली है, मुझे लगता है कि जल्दी हमारे घर में भी आएगी। आप भी माँ जी की तरह शुरू हो गए हैं, अभी तो हमारी शादी को कुछ ही महीने हुए हैं। अरे तो क्या हुआ, खुशी का इंतजार तो सबको रहता है। थोड़ी देर बाद राज जानवी को उसके मायके के दरवाजे पर छोड़ता है और कहता है, तुम जाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही, शाम को फोन कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। राज चला जाता है और जानवी घर के अंदर आती है और अंजलि को देखते ही गले लगा लेती है। फिर अंजलि कहती है, जानवी तो आ गई, देख मैं कितनी खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ भाभी। दोनों नंद भाभी खूब सारी बातें करती हैं। समीर और अशोक भी उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। ऐसी शाम हो जाती है और जानवी अंजलि से कहती है, चलिए आज हम दोनों पार्क घूमने चलेंगे, ताजी हवा आपके लिए अच्छी रहेगी। ऐसा कहकर जानवी अपनी भाभी को लेकर पार्क जाती है। दोनों पार्क में टहल रही होती हैं। तभी जानवी एक आइसक्रीम वाले को देखकर अंजलि से कहती है, रुकिए भाभी, मैं अभी आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर जैसे ही जानवी झटके से खड़ी होती है, उसे बहुत तेज चक्कर आता है और वो गिर जाती है। अरे जानवी क्या हुआ, तो ठीक तो है ना? पता नहीं भाभी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। चल पास में ही क्लिनिक है, डॉक्टर को दिखा लेते हैं, लापरवाही ठीक नहीं।
अंजलि जानवी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर चेकअप करके कहता है, बधाई हो, घबराने की कोई बात नहीं है, जानवी जी भी प्रेग्नेंट है। क्या सच में डॉक्टर साहब? ये तो बहुत अद्भुत बात है। मैं भी माँ बनने वाली हूँ। दोनों घर वापस आते हैं तो सभी हॉल में एक साथ बैठे हुए होते हैं। तभी अंजलि सभी को ये खुशखबरी देती है। माँ जी, समीर, राज, सुनिए, एक और खुशखबरी है, जानवी भी प्रेग्नेंट है। पता नहीं ये लड़की हमेशा मेरी बहू की बराबरी क्यों करती है। अरे वाह, आज तो दोहरी खुशी का दिन है। अरे मुबारक हो जानवी और राज। यह सुनकर राज भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, अब तो डबल मिठाई बनती है। जानवी, तुमने तो मेरा दिन बना दिया। इसके बाद राज जानवी को घर ले जाता है और गायत्री को भी बताता है। पूरे घर में उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं। अंजलि और जानवी दोनों का बेबी बम्प अब साफ नजर आने लगा है। एक दिन गायत्री अपनी बहू से कहती है, बहू देख, मैं तेरे लिए कितने सारे फल और मेवे लेकर आई हूँ, तू अच्छे से खाया पिया कर। थैंक यू माँ जी, आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। ऐसा करती हूँ, भाभी से भी फोन करके पूछ लेती हूँ कि वो कैसी हैं। अब जानवी अंजलि को फोन लगाती है और कहती है, हेलो भाभी, कैसी हैं आप? छोटा मेहमान कैसा है? मैं अच्छी हूँ जानवी, और बेबी भी एकदम ठीक है। माँ जी मेरा बहुत ख्याल रख रही हैं। तू बता? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरी सास भी मुझे पलकों पर बिठा कर रखती है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और अंजलि ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर जानवी के घर उससे मिलने आती है। भाभी, आप इतनी भारी हालत में क्यों आई हैं? मुझे बुला लिया होता। मेरा बहुत मन कर रहा था तुझे देखने का। देख, ये सब तेरे और बेबी के लिए मिलाई हूँ। जानवी अपनी भाभी के लिए उसकी पसंद का खाना बनाकर खिलाती है और दोनों खूब गप्पे मारती हैं। फिर शाम को अंजलि वापस चली जाती है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। एक दोपहर समीर राज को कॉल करके कहता है, राज भाई, जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, अंजलि की डिलीवरी हो रही है। हम अभी पहुंचते हैं समीर, तुम चिंता मत करो। जानवी और राज तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। पूरा परिवार बाहर लॉबी में नर्वस होकर बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद लेबर रूम का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आकर कहता है, मुझे बहुत अफसोस है, हम बच्चे को नहीं बचा सके। बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। यह सुनते ही समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बहू का बच्चा। अंदर वार्ड में अंजलि को जैसे ही होश आता है वो अपना बच्चा मांगती है। मेरा बच्चा कहाँ है? नर्स, मेरा बच्चा लाओ, मुझे उसे देखना है। अंजलि जी, शांत हो जाइए, आपका बच्चा वो अब इस दुनिया में नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो, मेरा बच्चा अभी सो रहा होगा, लाओ उसे मेरे पास। अंजलि पागलों की तरह नर्स का गला पकड़ लेती है और चिल्लाने लगती है। तभी समीर दौड़कर वहां आता है और नर्स का गला छुड़ाते हुए कहता है, अंजलि, अंजलि छोड़ो उसे, शांत हो जाओ। तभी डॉक्टर अंजलि की हालत देखकर उसे शांत करने के लिए इंजेक्शन देते हैं। वो बेहोश हो जाती है। देखिए, सदमा बहुत गहरा लगा है। इन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और याददाश्त भी चली गई है। ये सुनकर सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अंजलि जब जागती है तो वो एकदम खालीपन भरी नजरों से सबको देखकर कहती है, मेरा बच्चा कहाँ गया? अभी सो रहा है ना? हाँ, वो अभी आएगा। अंजलि पूरी तरह पागल हो चुकी है। उसे लगता है कि उसका बच्चा यहीं कहीं है। मेरी बेटी जैसी बहू को ये क्या हो गया भगवान। सब लोग भारी मन से अपने अपने घर लौट जाते हैं। अंजलि की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वो घर के खाली कोनों में अपने बच्चे को ढूंढती रहती है। समीर, देखो ना, हमारा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। धीरे बोलो, वो अभी अभी सोया है। अंजलि, वहां कोई नहीं है, प्लीज तुम खुद को संभालो। मुझे तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। नम्रता भी अपनी बहू की यह हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट रही है, पर उसका गुस्सा जानवी पर फूटता है। ये सब उस सौतेली ननद जानवी की वजह से हुआ है। उसकी नजर लग गई मेरी बहू की खुशियों को। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जानवी भारी कदमों से अपने मायके आती है। उसे देखकर नम्रता कहती है, तू यहाँ क्यों आई है? अपनी मनहूसियत लेकर फिर से मेरी बहू का चैन छीनने आ गई। माँ, मैं तो बस भाभी से मिलना चाहती हूँ। ऐसा कहकर जानवी अंदर कमरे में जाती है। अंजलि खिड़की के पास बैठी खाली हवा में हाथ हिला रही है, जैसे किसी को झूला झुला रही हो। भाभी, मैं जानवी, देखिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। अरे जानवी, चुप कर, मेरा बच्चा अंदर सो रहा है। देख, कितना शांत है मेरा बेटा। भाभी, वहाँ कोई बच्चा नहीं है, आप होश में आइए। क्या बोली तू? मेरा बच्चा यही है? तू मेरे बच्चे से जलती है ना? नहीं भाभी, मैं क्यों जलूंगी? मैं तो बस चाहती हूँ कि आप ठीक हो जाए। चलिए, मैं आपको बाहर घुमा कर लाती हूँ।
ऐसा कहकर जानवी अंजलि का हाथ पकड़कर उसे पास के बगीचे में ले जाती है ताकि उसका मन थोड़ा बहल सके। पार्क में एक दूसरी महिला अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर टहल रही है। अंजलि उसे देखकर चिल्लाने लगती है, मेरा बच्चा, वो मेरा बच्चा लेकर कहाँ जा रही है? रुको, चोर चोर, मेरा बच्चा छोड़ो। भाभी रुकिए, वो आपका बच्चा नहीं है, वो किसी और का बच्चा है। छोड़ मुझे, वो मेरा बच्चा है। मैं ऐसा कहकर अंजलि उस महिला पर झपट जाती है और बच्चा छीनने की कोशिश करती है। तब जानवी बात को संभालते हुए कहती है, भाभी मेरी बात सुनिए, आपका बच्चा घर में सोया है। पक्का वो घर पर ही है? चलिए मेरे साथ। घर में सोया है? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रही तो? हाँ भाभी, वो घर पर है। चलिए हम घर चलते हैं, वो जाग जाएगा तो आपको ढूंढेगा। जानवी किसी तरह अंजलि को समझा बुझाकर घर वापस ले आती है। ये सारी बातें सुनकर नम्रता गुस्सा होते हुए कहती है, मैंने तुझे मना किया था ना कि इसे बाहर नहीं ले जाना। तू मेरी बहू को मारना चाहती है क्या? माँ, मैं तो बस उन्हें थोड़ा टहलाने ले गई थी ताकि उनका मन हल्का हो। तू चुप रहे। मेरा इतना मन था कि पोता घर आएगा, लेकिन तेरे मनहूस साय ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आखिर तूने अपना सौतेलापन दिखा ही दिया। माँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? जो भगवान को मंजूर था वही हुआ। अगर तू बार बार मेरी बहू से नहीं मिलती तो शायद उसका बच्चा जिंदा होता। तू यहाँ से चली जा। जानवी रोते हुए अपने ससुराल लौट जाती है। शाम को राज उसे समझाता है और जानवी का दिल नहीं मानता। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन अचानक रात को जानवी को दर्द शुरू होता है। राज उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अगली सुबह गायत्री नम्रता को कॉल करके कहती है, हेलो नम्रता जी, मुबारक हो। जानवी को बहुत प्यारा बेटा हुआ है। दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैं आती हूँ हॉस्पिटल। फोन रखने के बाद नम्रता अपने आप से कहती है, इसने मेरे साथ बुरा किया है, अब मैं इसके साथ बुरा करूंगी। अब नम्रता मिठाई का डिब्बा खरीदती है और हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां सभी लोग जानवी के पास खड़े थे और जानवी लेटी हुई थी। उसका बच्चा उसके बगल में सोया हुआ था। वो बहुत ही प्यार से जानवी से कहती है, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। तेरा बेटा तो बिल्कुल राजकुमार जैसा है। देख, मैं तेरे लिए मीठा लाई हूँ। थैंक यू माँ, आप मुझसे मिलने आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी डॉक्टर वार्ड में आता है और कहता है, जानवी जी, आपकी रिपोर्ट्स अच्छी हैं, कल सुबह आपकी छुट्टी हो जाएगी। ऐसा कहकर डॉक्टर चला जाता है। तब नम्रता सभी से कहती है, मैं आज रात यहीं अपनी बेटी के पास रुकूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर जानवी बहुत खुश हो जाती है। रात होने से पहले सभी लोग घर लौट जाते हैं। रात का समय है। जानवी और बाकी मरीज गहरी नींद में सो रहे हैं। तभी नम्रता धीरे से अपने बिस्तर से उठती है और जानवी के पास जाकर उसके बगल में सोए हुए बच्चे को उठाती है और दबे पांव वार्ड से बाहर निकल जाती है। नम्रता एक टैक्सी लेती है और सीधे अपने घर पहुंचती है और अंजलि के पास आकर बच्चा उसकी गोद में देते हुए कहती है, अंजलि उठ बेटा, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। ये ले तेरा बच्चा। मेरा बच्चा? माँ जी, हाँ, ये बच्चा मेरा ही है। देखिए, इसकी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी ही हैं। ऐसा कहकर अंजलि बच्चे को सीने से लगा लेती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सुबह के 4 बज रहे हैं। राज जानवी के पास आता है, लेकिन उसे पालने में कोई बच्चा नहीं दिखाई देता। तो परेशान होकर जानवी को उठाते हुए कहता है, जानवी, जानवी उठो, बच्चा कहाँ है? पालना खाली क्यों है? क्या बोल रही हो राज? बच्चा यही तो सोया था मेरे पास। जानवी पागलों की तरह बेड की चादरें हटाने लगती है। पालना सचमुच खाली है। मेरा बच्चा मेरा बच्चा कहाँ गया? नर्स, डॉक्टर, कोई देखिए, मेरा बच्चा चोरी हो गया। हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ इकट्ठा हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स और नर्सें हर कमरा छान मारते हैं। तब वार्ड बॉय कहता है, सर, हमने पूरा फ्लोर चेक कर लिया है, पर बच्चा कहीं नहीं मिल रहा है। कैसे नहीं मिल रहा है? हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे नहीं है क्या? आप लोगों की जिम्मेदारी थी। राज तुरंत पुलिस को फोन करता है। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर वहां पहुंच जाते हैं। देखिए, हमने फुटेज चेक की है, पर रात को लाइट फ्लक्चुएशन की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोई सुराग मिलेगा हम आपको बताएंगे। जानवी का रो रोकर बुरा हाल है। राज उसे समझाते हुए कहता है, जानवी शांत हो जाओ, चलो अब घर चलते हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। राज, आज मुझे एहसास हुआ कि मेरी भाभी कैसे पागल हो गई थी। बच्चा खोने का दर्द क्या होता है ये मुझे आज समझ आया। मुझे लगता है कि इस वक्त सिर्फ वही मेरा दर्द बांट सकती है। मुझे उनके पास ही छोड़ दो। बेटा, वो ठीक कह रही है, उसे उसके मायके छोड़ा। अब राज जानवी को लेकर अब उसके मायके पहुंचता है और बाहर छोड़कर वापस चला जाता है। जानवी दरवाजा खटखटाती है। नम्रता दरवाजा खोलती है और कहती है, तू यहाँ क्यों आई है? माँ, मेरा बच्चा खो गया है। मैं अपनी भाभी से मिलना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं है मिलने की, वो अभी सो रही है और तू कौन सी उसकी सगी ननंद है? तभी घर के अंदर से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है। जानवी कहती है, माँ, ये आवाज, ये किसी बच्चे के रोने की आवाज है।
नहीं, वो टीवी चल रहा है, तू यहाँ से जा। तभी वहां समीर और अशोक भी आ जाते हैं। समीर जानवी की हालत देखकर दुखी हो जाता है और नम्रता को हटाकर जानवी को सीधे अंजलि के कमरे की तरफ जाने देता है। अंजलि बिस्तर पर बैठी बच्चे को थपकी दे रही है। वो जानवी को देखकर कहती है, अरे जानवी देख, मेरा बच्चा जाग गया। मैं तुझे कहती थी ना कि वो सो रहा है। देखो मेरा बेटा आ गया। भाभी, ये बच्चा। जानवी बच्चे के पास जाती है और उसे बड़े गौर से देखती है। बच्चा रो रहा है और उसका चेहरा जानवी के बच्चे से मिलता जुलता है। भाभी, क्या मैं इसे एक बार देख सकती हूँ? जानवी छोटे बच्चे के हाथ को पकड़ती है और वहां एक छोटा सा गहरा काला निशान देखकर चिल्लाते हुए कहती है, ये निशान तो मेरे बच्चे के हाथ पर जन्म से था। भाभी, ये बच्चा तो मेरा है। जानवी की आवाज सुनकर नम्रता, समीर और अशोक दौड़कर कमरे में आते हैं। इधर अंजलि चिल्लाते हुए कहती है, क्या बकवास कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? ये मेरा बच्चा है। नहीं भाभी, ये निशान देखिए, इसके बाएं हाथ की कलाई पर ये छोटा सा काला निशान, ये मेरे बच्चे की पहचान है। चुप कर जानवी, अपना बच्चा खोने के दुख में तू भी पागल हो गई है क्या? ये अंजलि का ही बेटा है। लेकिन माँ, आपने तो कहा था कि ये बच्चा आपका किसी सहेली का है जो मर गई और आप इसे गोद लेकर आई हो। हाँ नम्रता, तुमने हमसे यही बोला था। माँ, खुदा के लिए सच बोल दीजिए, ये बच्चा मेरा है। मुझे मेरा बच्चा दे दो। मेरा बच्चा दे दो। ऐसा कहकर जानवी अंजलि के हाथों से अपना बच्चा लेने लगती है। तब अंजलि अपना बच्चा छीनते हुए कहती है, जानवी, तू मेरा बच्चा छीनने की कोशिश कैसे कर सकती है? मैं तुझे मार डालूंगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अंजलि पागलों की तरह जानवी को धक्का देती है। तभी बच्चा रोने लगता है तो जानवी कहती है, भाभी, इसे भूख लगी है, देखिए कैसे तड़प रहा है। प्लीज मुझे इसे दूध पिलाने दीजिए। तभी अंजलि बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करती है लेकिन उसे दूध नहीं आता। बच्चा और जोर जोर से रोने लगता है। ये देखकर जानवी कहती है, भाभी मुझे दे दो प्लीज, मुझे मेरे बच्चे को दूध पिलाने दो, वो भूख से मर जाएगा। तू क्या मेरी बहू को मारना चाहती है? जानवी, तू यहाँ से निकल जा वरना बहुत बुरा होगा। माँ, जानवी की हालत भी तो देखिए, उसका बच्चा चोरी हुआ है। तू चुप रहे समीर, अपनी सौतेली बहन के फेर में अपनी पत्नी की जान लेगा क्या? ऐसा कहकर नम्रता जानवी को जबरदस्ती धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है। जानवी रोते हुए अपने ससुराल पहुंचती है। राज और गायत्री उसे इस हाल में देखकर कहते हैं, जानवी, तुम ऐसे बदहवास क्यों हो? क्या हुआ वहाँ? बहू, तुम इतना रो क्यों रही हो? राज, माँ जी, मेरा बच्चा मिल गया है। मेरी सौतेली माँ ने उसे चुराया है, वो मेरे मायके में है। क्या? तुम्हारी माँ ने बच्चा चुराया? मैं अभी पुलिस को केस करता हूँ। उनकी हिम्मत कैसे हुई? नहीं राज, प्लीज पुलिस केस मत करो। मेरे मायके की और हमारे घर की इज्जत का सवाल है। जैसे वो लोग मेरा बच्चा धोखे से लेकर गए हैं, मैं वैसे ही अपना बच्चा वापस लेकर आऊंगी। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं और जानवी फिर से अपने मायके पहुंचती है। नम्रता उसे देखकर कहती है, तू फिर आ गई? सौतेली कहीं की, कितनी बार कहा है कि यहाँ तेरी कोई जगह नहीं है, निकल जा यहाँ से। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गई हूँ कि वो बच्चा मेरा नहीं है। अच्छा, अब अकल आई तुझे? हाँ माँ, मेरा बच्चा तो शायद हॉस्पिटल से ही कहीं चोरी हो गया है। ये बच्चा तो भाभी का ही है। अब आई ना लाइन पे, तो अब क्या चाहती है? माँ, मैं अपनी भाभी की सेवा करना चाहती हूँ। वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, मुझे यहाँ रहने दीजिए। माँ, जब उसे अपनी गलती का एहसास है तो उसे आने दो, अंजलि को भी अच्छा लगेगा। हाँ नम्रता, बेटी को घर में आने दो, आखिर उसका भी तो मन दुख रहा है। सबके समझाने पर नम्रता जानवी को घर के अंदर आने देती है और सीधे अंजलि के कमरे में जाती है। अंजलि उसे देखते ही गुस्सा होते हुए कहती है, तो क्यों आई है? तो फिर से मेरा बच्चा छीनने आई है? निकल यहाँ से। नहीं नहीं भाभी, मैं आपका बच्चा छीनने नहीं आई हूँ, मैं तो बस आपकी सेवा करने आई हूँ। सच कह रही है तू? कोई चालाकी तो नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं भाभी, आप आराम कीजिए, मैं बच्चे को संभाल लेती हूँ। जानवी घर में रहने लगती है और अंजलि की खूब सेवा करती है। वो सबका भरोसा जीत लेती है। एक दिन रात के समय सब सो रहे हैं। अंजलि भी अपने कमरे में नहीं थी। ये देखकर जानवी चुपके से बच्चे के पास जाती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है और चोरी से बच्चे को अपना दूध पिलाने लगती है। तभी अचानक अंजलि कमरे में आ जाती है। जानवी जल्दी से बच्चे को लिटा देती है। अंजलि कहती है, जानवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी, मैं वो बस बच्चा रो रहा था तो उसे थपकियां देकर सुला रही थी। अच्छा ठीक है, लाओ मैं इसे बोतल से दूध पिलाती हूँ। अब अंजलि बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करती है लेकिन बच्चा मुंह फेर लेता है और दूध नहीं पीता। ये पी क्यों नहीं रहा? अभी तो रो रहा था। भाभी, शायद इसका पेट भरा हुआ है। वो कैसे? मैंने तो अभी से कुछ पिलाया ही नहीं। भाभी, अरे आप भूल गई, अभी 10 मिनट पहले आप ही तो इसे दूध पिला कर गई थी। मैंने? हाँ, शायद मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है ना। जानवी मन ही मन खुश होती है
कि उसकी तरकीब काम कर गई। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन जानवी के फोन पर राज का कॉल आता है। जानवी, बहुत दिन हो गए, तुम कब तक वहां रहोगी? बस राज, थोड़ा और सब्र, मैं आज रात को ही बच्चे के साथ वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर जानवी फोन रख देती है। रात होती है, पूरा घर गहरी नींद में सोया है। जानवी चुपके से उठती है और दबे पांव अंजलि के कमरे में जाती है। बच्चे को धीरे से उठाती है और बाहर की तरफ भागती है। तभी अचानक अंजलि की नींद खुल जाती है। वो बिस्तर पर हाथ मारती है और बच्चा गायब पाती है। मेरा बच्चा कहाँ गया? समीर उठो, मेरा बच्चा चोरी हो गया। पूरे घर में शोर मच जाता है। समीर और नम्रता जाग जाते हैं। वो देखते हैं कि जानवी बाहर की तरफ दौड़ रही है। रुक जानवी, तो मेरा बच्चा चुराने आई थी। रुक जा, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इधर जानवी बाहर सड़क पर दौड़ती है और एक ऑटो रुकवाती है। वो उसमें बैठ जाती है। तभी पीछे दौड़ती हुई अंजलि चिल्लाती है, रुक, मेरा बच्चा दे दे। ऑटो चलने लगता है। अंजलि पागलों की तरह उसके पीछे भागती है। समीर और अशोक भी पीछे दौड़ते हैं। तभी अचानक मोड़ पर एक तेज रफ्तार टू व्हीलर आती है और अंजलि उसे टकरा जाती है। अंजलि, नहीं! अंजलि सड़क पर दूर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। उसके सिर से खून बहने लगता है। जानवी ऑटो रुकवाती है और दौड़कर वहां आती है और कहती है, भैया, भाभी को क्या हो गया? ऑटो वाले भैया, जल्दी से भाभी को अस्पताल ले चलो। वो लोग तुरंत अंजलि को उसी ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। खबर सुनकर जानवी के ससुराल वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। अंजलि को एडमिट किया जाता है। बाहर नम्रता जानवी पर गुस्सा होते हुए कहती है, तेरे कारण ये सब हुआ। तू मनहूस है। तूने मेरी बहू की ये जान लेने की कोशिश की है। नम्रता, शांत हो जाओ। जानवी का इरादा ऐसा नहीं था। माँ सही कह रही है। अगर जानवी बच्चा लेकर नहीं भागती तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। नम्रता जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये तो एक इत्तेफाक था। प्रार्थना कीजिए कि भाभी ठीक हो जाए। दोष देने से कुछ नहीं होगा। जानवी दौड़कर हॉस्पिटल के मंदिर की मूर्ति के सामने बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, गलती सचमुच मेरी थी। मेरी भाभी ने मुझे जिंदगी भर इतना सपोर्ट किया और आज मेरी वजह से इनकी जान खतरे में है। भगवान, तू मेरी भाभी को ठीक कर दे। मुझे इस बच्चे से ज्यादा अपनी भाभी की जान प्यारी है। मैं इसे उन्हें वापस दे दूंगी। जानवी 4 घंटे तक वहीं बैठी रहती है। तभी डॉक्टर बाहर आता है और सभी से कहता है, अच्छी खबर है, अंजलि जी खतरे से बाहर है। हमने उनका सीटी स्कैन किया है। अब वो पूरी तरह से होश में है। सब लोग दौड़कर वार्ड के अंदर जाते हैं। अंजलि बिस्तर पर लेटी है। तब जानवी कहती है, भाभी आप ठीक है ना? प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करना। जानवी, तुम रो क्यों रही हो? भाभी, ये बच्चा आपका ही है। मैं तो आपको देने आई थी। मैं इसे नहीं ले जाऊंगी। हाँ भाभी, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप बस जल्दी से स्वस्थ हो जाओ। ऐसा कहकर जानवी बच्चे को अंजलि के बगल में लेटा देती है और अपने पति और सास का हाथ पकड़कर कहती है, राज, माँ जी चलिए चलते हैं। तुमने तो आज बहुत बड़ी कुर्बानी दी है जानवी। अपनी ममता का गला घोंट दिया। ये उस प्यार के आगे कुछ भी नहीं है जो भाभी ने मुझे दिया है। आज मेरी आपसे जो शादी हुई है वो भी भाभी के कारण ही हुई है। ऐसा कहकर जानवी और राज और गायत्री के साथ बाहर निकलने जाती हैं। पीछे से अंजलि बच्चे को गोद में लेकर वार्ड से बाहर आती है और कहती है, जानवी रुक जाओ, रुको। भाभी क्या हो गया? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बाहर क्यों आई? जानवी, मैं होश में आ चुकी हूँ। अब मैं पागल नहीं हूँ। मुझे सब याद आ गया है। मैं जानती हूँ मेरा बच्चा हॉस्पिटल में ही मर चुका था। ये बच्चा तुम्हारा है जानवी। तुमने इतना बड़ा दिल करके ये बच्चा मुझे दे दिया। अरे बहू, तू क्या कह रही है? उसने खुद अपना बच्चा तुझे दे दिया है तो तू रख लेना। अब तुझे कोई दुख नहीं होगा। शर्म आनी चाहिए आपको माँ जी। आप अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। इसने मेरे लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी। माँ जी, आप क्या मेरे लिए समीर को हमेशा के लिए छोड़ सकती हो? नहीं। जब आप अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी नहीं दे पा रही हो तो आपने इससे इसका इकलौता बच्चा कैसे छीन लिया? नम्रता का सिर शर्म से झुक जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। अशोक और समीर भी अपनी गलती महसूस करते हैं। सही बात है बेटा, ममता के लालच में मैं अंधी हो गई थी। मैंने तुझे सौतेली समझा, लेकिन तू तो सगी से भी बढ़कर निकली। मुझे माफ कर दे जानवी। हमें भी माफ कर दो जानवी। हमने अंजलि के दुख में तुम्हारा दुख नहीं देखा। अंजलि बच्चे को जानवी के हाथों में सौंप देती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। तभी अचानक जानवी को तेज चक्कर आता है और वो पास की बेंच पर बैठ जाती है। जानवी, जानवी क्या हुआ? डॉक्टर! तभी एक नर्स और डॉक्टर वहां रिपोर्ट्स लेकर आते हैं। डॉक्टर कहता है, अरे घबराने की बात नहीं है अंजलि जी, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप फिर से मां बनने वाली हैं। आप दोबारा प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सब एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और गले मिलते हैं। जानवी का बच्चा उसके पास लौट आया और अंजलि की गोद फिर से भरने वाली थी। घर में एक बार फिर खुशियों की लहर दौड़ गई।